जी राम राम हुई बे तुम मुख सही थु न जे आंखें चकड़े तो लो जी घासनी को पहुंच गई साक्षी। अब वीडियो भी बना लो या काम भी कर लो। ये लो जी, माता जी ने तो काम शुरू कर दिया है आते ही। अब मुझे भी काम तो करना है, पर थोड़ा सा तो व्लॉग मुझे दिखाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम करना मुझे भी आ ही जाता है। तो ये देखिए, हम इतनी स्पीड में काम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली कैमरे की स्पीड चल रही है। देन इस काम के बाद अब आता है छोटा सा ब्रेक, वो भी विक्स के साथ, जो कि मुझे कल स्कूल में किसी ने दी थी, तो ये मैंने मम्मा को दी। मम्मा पकड़ नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती मैंने पकड़ा दी कि लो मम्मा इसको खाओ। फिर मैंने सोचा चलो ये भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगी, क्योंकि ब्रेक चल रहा है। ब्रेक के बाद वापस से स्पीड से काम शुरू हो चुका है। ये हमारी घासनी में एक घर है जो कि हमारे खेतों में गंदगी फैला रहे होते हैं, यानी कि घासनी में। तो ये देखो, हमने कितना सारा घास वैसे बांध लिया है, काफ़ी सारा, और आधा अधूरा बचा है जो कि हम कल पूरा करेंगे। तो ये शाम के टाइम भाई साहब पहुंच चुके हैं, यानी कि मोटू सेठ लेकर आए हैं चाय। तो चलो ज़रा, क्योंकि मुझे लगी है भूख, मैंने दिन को खाना नहीं खाया था, एंड हम 2 बजे के बाद जाके यहाँ के लिए आए थे काम करने। ये देखो जी, तो अब चाय मिल रही है। चाय काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, जो कि मोटू सेठ ने बनाई थी। अब भूख लगी है जो, उसके बाद मैंने पेट पूजा कर ली, क्योंकि भाई साहब लाए हैं मेरे लिए रोटी, वो भी मक्खन मार के, जैसे कि मैंने मांगी थी कि मुझे मक्खन मार के मस्त वाली रोटी चाहिए। पर भाई साहब इसमें नमक डालना तो भूल ही गए। उसके बाद मोटू सेठ भी आ गए कि मैं भी खाऊंगा। वेल, मज़ा आता है कुछ इस तरह से, जब भी हम कभी घासनी में जाके या खेतों में खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से ये लगाया, और मेरा मूड ज़रा ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि अभी ज़रा शोल्डर की चेकिंग हो रही थी कि मेरा शोल्डर ठीक हो चुका है या नहीं, तो इसलिए मुझे बहुत ही कम घास डाला है मम्मा ने घर ले जाने के लिए, क्योंकि मैं शोल्डर पे ज़्यादा वेट नहीं डाल सकती, तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा ही अभी घास ले जाना पड़ता है। तो ये मगर घास नहीं लग रहा है, ये घासटू लग रहा है कि मैं थोड़ा सा घास लेकर जा रही हूँ। और जैसे ही मैं बोझा लगाने लगी तो मुझे लगा कि यार ये तो शोल्डर में जा ही नहीं रहा है। एक साइड से तो फिर भी चला गया, पर दूसरी साइड ज़रूरत तो मम्मी की ही पड़ेगी। ये देखिए, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस हवा आएगी वैसे ही इस समेत फिर से मैं उड़ जाऊंगी। एक बार पहले भी उड़ चुकी हूँ। ये देखिए, फिर इतने अच्छे रास्ते से, जो कि बहुत ही सुंदर है, वहाँ से हम घर आ गए। घर आने के बाद अब अंधेरा हो चुका था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इवनिंग राइड पे जाया जाए, और फिर मैं चली गई शॉप के पास, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान लेना था। जैसा कि आज धनतेरस का दिन है, आप सभी को भी धनतेरस की शुभकामनाएं। तो मैं झाड़ू लेकर भी आ गई और सामान लेकर घर। रास्ते में मुझे मिले ये घोड़े की बारात, जो कि मेरे आगे आगे चल रही थी। उसके बाद मैं झाड़ू लेकर घर पहुंच गई। वेल, मम्मा ने मुझे झाड़ू लेने के लिए तो नहीं भेजा था, पर मैं ले आई, क्योंकि मैंने सुना है कि आज के दिन झाड़ू भी लाया जाता है, जिसको देख के मम्मा खुश हो गए। एट द एंड पूजा की गई, और पूजा के साथ ही आज का ब्लॉग करते हैं खत्म। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू।